Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 13. We will continue our lesson number 2, transport in humans and plants. Today we will discuss blood vessels, its part number 2, capillaries, which is present on page number 18 of your textbook. इससे पहले हमने जो है ब्लड वेसल्स में फर्स्ट टॉपिक जो है आर्टरीज डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास खून की रगें जो है वो 3 बड़े किस्म की रगें हैं। एक को हम आर्टरीज कहते हैं, दूसरी को हम वेन्स कहते हैं और तीसरी को हम कैपिलरीज कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमने स्टडी किया हुआ था, डिस्कस किया कि आर्टरी सबसे जो बड़ी मेंस वेसल्स है, खून की रगें है, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरे हम आते हैं कैपिलरीज की तरफ। तो कैपिलरीज जो है वो वेन्स और आर्टरीज के दरमियान, जिस तरह ये टॉपिक दरमियान में है, सेम इसी तरह आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ता है, जो छोटी छोटी रगें जिनके दरमियान हैं, इस तरह आप लोग ये डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास आर्टरी है और ये हमारे पास वेन है, और इन दोनों को जो ये दरमियान में ये जाल जिसने कनेक्ट किया हुआ है, तो ये उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज भी ब्लड वेसल्स कहलाते हैं, वेन्स भी हम जो है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, आर्टरीज को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तमाम तीनों जो है वो खून की रगें हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये सबसे बड़ी जो हमारे पास रगें हैं उसको हम आर्टरीज कहते हैं। वेन्स जो है वो थोड़ी सी इसकी से छोटी होती हैं। और यहाँ पर रेड और ब्लू का मतलब अब जो है मैं समझाती हूँ कि रेड और ब्लू का यहाँ को क्यों दिया है। तो रेड हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट से जो है का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसी कैपिलरीज के ज़रिए से या वेन्स के ज़रिए से तमाम बॉडी पार्ट्स में जो है वो जाएगा। और टू हार्ट का मतलब है, यहाँ पर ये ब्लू दिया गया है तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सी। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन वेन्स के ज़रिए से आती है और हार्ट आर्टरीज के ज़रिए से यहाँ पर ब्लड हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है। ऑक्सीजनेटेड से ये जो है फिर तमाम बॉडी पार्ट्स में जो है ये हार्ट उसको पहुंचाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की बार बार हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर ऑक्सीजन हार्ट जो है लंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो लंग्स में ही हम रिस्पायरेशन करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो वो ऑक्सीजन लंग्स के ज़रिए से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन वेन्स के ज़रिए से ये हार्ट उसको लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वापस हार्ट पे आता है इन्हीं आर्टरीज के ज़रिए से, और यही आर्टरीज जो है उसको फिर तमाम बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी होती है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी डिस्कस किए। तो ये फिर उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है, ऑक्सीजन होता है, जो तमाम एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की जो है फिर इसी ब्लड के ज़रिए से ही होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और बाकी ताकत की चीज़ें भी होती हैं। आते हैं कैपिलरीज की तरफ। तो आर्टरीज मज़ीद डिवाइड हुआ है और रीडिवाइड हुआ है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नैरोयर और पतली वॉल ब्लड वेसल्स में, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज प्रोवाइड ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स। अब इन कैपिलरीज का क्या काम है? इनका काम बहुत ज़्यादा जो है उनको छोटा काम दिया गया, क्योंकि ये नाजुक है तो उसको नाजुक काम ही दिया गया है। मतलब जो सेल्स और टिश्यूज़ है तो उनसे जो उनमें यही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इन पे कैपिलरीज का है, कि सेल्स और टिश्यूज़ से जो गन वगैरह है वो लेके आना वेन्स तक और फिर आर्टरीज के ज़रिए से उसको पहुंचाना, यही इन कैपिलरीज का काम है। कैपिलरीज प्रोवाइड ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ एंड सेल। इन कैपिलरीज का क्या काम है? ये प्रोवाइड मुहैया करती है ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, वो खून जिसमें न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें होती है, साथ में ऑक्सीजन होता है, और ये कहाँ तक पहुँचाती है? टिश्यूज़ और हमारे सेल्स में। फिर दीज टेक वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंड टिश्यूज़ टू द वेन। साथ साथ में यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स और ब्लड की इसके साथ साथ जितनी भी ग़िज़ाइयत की चीज़ें हैं उस आर्टरी से कैपिलरीज ने हमारी सेल्स
और टिश्यूज़ तक जो है वो ये इस कैपिलरीज इस कैपिलरीज के ज़रिए से पहुंचती है। फिर साथ साथ में इस सेल्स और टिश्यूज़, हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज़ हैं ना, तो उन टिश्यू से जो वेस्ट मटेरियल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो इन वेन्स के ज़रिए से वापस जो है ये कैपिलरीज वेन्स तक उसको पहुंचाती है। वेन्स उसको ऑक्सीजनेटेड जो है वो ये यहाँ पर हार्ट तक जो है लाती है। यही वेन्स आर्टरीज के ज़रिए से ये हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है और फिर आर्टरीज के ज़रिए से बाकी पार्ट्स में ये पहुंच जाती है। बाकी थोड़ी सी बात जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन आप लोग गौर से इसको सुने कि हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। वेन्स जो है वो जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो हार्ट तक, टू हार्ट का मतलब है कि वेन्स के ज़रिए से ही इन्हीं हार्ट को तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी पार्ट से पहुंच जाता है। इन्हीं कैपिलरीज, यही कैपिलरीज को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाती है। यहाँ से ये ब्लड हार्ट तक जो है कैरी हो जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है और फिर आर्टरीज के ज़रिए से बाकी बॉडी पार्ट्स में ये जो है वो सप्लाई हो जाता है। तो यही इन तीनों का जो है मेन फंक्शन है। These take waste material and carbon dioxide from the cell and tissues to the vein। साथ साथ में आर्टरीज के ज़रिए से जो है कैपिलरीज, टिश्यूज़ और सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ब्लड जो है ब्लड रिच न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाती है। साथ साथ में इस टिश्यूज़ और सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट गैस है, तो वो वेन्स के ज़रिए जो है ये कैपिलरीज को पहुंचाती है। Exchange of material between the blood and tissues occur through the walls of the capillaries। इस कैपिलरीज के वॉल्स के ज़रिए से ही इन्हीं चीज़ों की और ब्लड की तब्दीली जो है इस कैपिलरीज की वॉल्स की दीवारों के ज़रिए से होती है। द कैपिलरीज एंड द टिश्यूज़ कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन। और सबसे मेन अहम काम जो है वो क्या है कि आर्टरी और वेन को दरमियान में किसने जोड़ के रखा हुआ है? इन कैपिलरीज। मतलब ये वो छोटी छोटी सी पतली सी वेन्स है, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स है जो वेन और आर्टरी को दरमियान में क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो ये कनेक्शन का काम करती है, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। दूसरी जो है उसका दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि आर्टरी से जो है ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है और न्यूट्रिएंट्स है वो सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम टिश्यूज़ का है। फिर इन सेल्स और टिश्यूज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट का गैस है वो इन वेन्स के ज़रिए से जो है ये कैपिलरीज सेल्स से कैरी करके उनको वेन्स तक पहुंचाती है। वेन उसको हार्ट तक लेके जाती है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है और फिर आर्टरी से ये बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। तो यही वो काम है जो इस तरह सर्कुलेशन एक साइकिल से और एक ग्रुप, एक टीम वर्क के ज़रिए से इन तीनों के दरमियान होती है। नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेसल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।